नमस्कार आप सभी लोगों का, मैं संस्कार अग्रवाल आप सभी का एस्ट्रो वाला में फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाउ डज़ केपी एस्ट्रोलॉजी वर्क? केपी एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, उसका जो बेसिक रूल है ना वो हम समझेंगे। और देखिए ये बेसिक रूल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रूल आप समझ गए तो आपको केपी एस्ट्रोलॉजी में आगे चलकर दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर अभी आप ये रूल नहीं समझ पाए तो आपको केपी एस्ट्रोलॉजी में कहीं न कहीं परेशानियाँ फेस करनी पड़ेगी। बहुत बेसिक रूल है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, तो हम इस पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर एक चीज़ सीधी-सी चीज़ मेंशन्ड है, कोई भी प्लैनेट अपने से पहले अपने नक्षत्र प्लैनेट के फल देता है। तो इसको हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब हम एग्ज़ाम्पल लेंगे यहाँ पे टॉर्च का। हालाँकि आज की डेट में तो टॉर्च कोई यूज़ नहीं करता। पहले टॉर्च बहुत यूज़ में आती थी और आप सभी ने कहीं न कहीं, कभी न कभी तो टॉर्च यूज़ करी ही होगी। आज के डेट में तो फ़ोन ले लेते हैं और वो फ्लैश लाइट यूज़ कर लेते हैं। बट चलिए इस टॉर्च को ऑन करके देखते हैं और देखते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो जैसा हमने देखा, जैसे ही हमने टॉर्च ऑन करी तो यहाँ पे अंधेरा था, लेकिन टॉर्च ऑन करते ही एक लाइट प्रोड्यूस हुई और उस लाइट ने एक ऑब्जेक्ट को या एक पर्सन को विज़िबल कर दिया। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा साइंस है, ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा था। पर इस साइंस को या इस चीज़ को हम प्लैनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट पीपीटी में समझते हैं। तो मान लीजिए हमारी एक टॉर्च है और इस टॉर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बल्ब। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आपने टॉर्च देखी होगी ना, टॉर्च के पीछे एक रिफ्लेक्टर होता है सिल्वर कलर का। एग्जैक्टली तो होता क्या है, बल्ब और रिफ्लेक्टर के कोऑर्डिनेशन से लाइट प्रोड्यूस होती है और वो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रकाश डालती है, यानी उस ऑब्जेक्ट को विजिबल कर देती है। नेटिव या कैसा भी आपका ऑब्जेक्ट है उस पर प्रकाश डालेगी। तो सीधा सा हमारा एस्ट्रोलॉजिकली फंडा हो गया, जो हमारा बल्ब है वो हमारा प्लेनेट है, जो रिफ्लेक्टर है वो हमारा ज़ोडिएक या हाउस है। तो हम ये बोल सकते हैं भाई कि हमारा जो प्लेनेट है वो जिस ज़ोडिएक साइन में बैठे, जिस हाउस में बैठे, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके एक नेटिव को उसी के अकॉर्डिंग फल देता है या उसके जीवन पे प्रभाव या प्रकाश डालता है। ऐसा हमारा एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलती है, पर हमारा केपी ये नहीं बोलती। हमारी केपी क्या बोलती है हम वो समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारी टॉर्च है और इस टॉर्च का जो बल्ब है वो, यानी जो बल्ब है वो व्हाइट कलर का है। अब जो हमारा व्हाइट कलर है वो रिप्रेजेंटेटिव किसका है, मून का। तो हम इसको मान लेते हैं मून। अब हम क्या करते हैं, इस मून के आगे ना एक लाल कलर का ग्लास रख देते हैं, ठीक है। और अब इस टॉर्च को ऑन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल अभी क्या हुआ कि जो लाइट थी ना वो ग्लास तक तो व्हाइट कलर की गई, यानी इस गिलास तक तो मून ने अपना असर दिखाया, लेकिन वो इस गिलास के बाद असर चेंज हो गया। तो जो ये लाल कलर का गिलास है, रेड गिलास है, इसको हम मानेंगे नक्षत्र। अब जो लाल कलर होता है, रेड कलर किसका होता है, मंगल का। एग्जैक्टली तो हम इसको मान लेंगे मंगल का नक्षत्र। अब सीधी सी कंक्लूजन हमारी निकल के हमारे सामने आती है कि जो चंद्रमा है उसने अपने से पहले किसका फल दिया, नक्षत्र का। अपने नक्षत्र का फल दे दिया। कंक्लूजन हमारा निकलता है चंद्रमा अपना रिजल्ट देना तो चाहता था, पर उसने अपने से पहले अपने नक्षत्र का फल दिया। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी ग्रह अपने से पहले अपने नक्षत्र के फल देता है। जैसा हमने एग्जाम्पल में समझा, चंद्रमा ने अपनी लाइट एक पार्ट तक दी, लेकिन जैसे ही चंद्रमा को उसका नक्षत्र मिला उसने बोला अच्छा मंगल जी आप हमारे नक्षत्र हैं, चलिए ठीक है, अब हम अपना फल नहीं देंगे, अब हम आपका फल देंगे। तो कोई भी ग्रह अपना फल डायरेक्टली नहीं देता, वो किसके नक्षत्र में बैठा है उसका फल पहले देगा। ठीक है जी। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो वापस से प्ले कर सकते हैं, और नहीं तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर वीडियो में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, अपना क्वेश्चन जो भी आपका है। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।